नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रशांत। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसी तैयारी पर सीधे तौर पर कहे मुहर लगा दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो एनसीपी अजीत पवार का गुट हो, चाहे वो शिंदे का गुट हो, शिवसेना शिंदे का गुट हो, सबकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी के उस नए और ताजा अपडेट के बारे में। आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी किस तरीके से महायुति यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसके लिए कैसे मुसीबत पैदा कर रही है। आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सपा के मौजूदा विधायक अबू कासिम आजमी का एक बयान कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि अबू कासिम आजमी ने दरअसल कहा क्या है। तो साथियों, महाराष्ट्र में आप सभी को यह पता है कि नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी कि नवंबर वो महीना है जब महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए भी अहम हो रहे हैं क्योंकि इस बार के जो समीकरण हैं वो एकदम बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का जो अजित पवार गुट है, ये तीनों ही पार्टियां सत्ता में हैं। शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, अजित पवार डिप्टी सीएम हैं। सवाल यह है कि आने वाले इस चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट का सीधे तौर पर और शिंदे गुट का क्या होने वाला है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब उस गठबंधन को महाराष्ट्र में लीड कर रही है। इन सारे सवालों को जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले अबू कासिम आजमी ने क्या कुछ कहा है, आप ये उनका बयान सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी मजबूती से लड़ना चाहिए। सीट कम मिले ज्यादा मिले उसके ऊपर कोई अलग नहीं होना चाहिए। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। हम 12 सीट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भी सेटलमेंट होगा हम उस पर, अरे वो कोई चिंता ही नहीं की, जितनी शायद हम पूरी 288 सीट हम लड़ने वाले हैं। तो साथियों, आपने सुना कि अबू आजमी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो समय आने पर तय हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे जो महाविकास आघाड़ी का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट जिस तरीके से धर्म के नाम पर भेदभाव और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उसको खत्म करना चाहिए। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो जाएगा, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में तय हुआ और जिस तरीके से नतीजे आए भी। साथियों, आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी की जो ऐतिहासिक सफलता है 2024 में, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी का जो कैडर है, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उत्साहित हैं। पार्टी को एक्सपेंड करने की तैयारी अखिलेश यादव पहले दिन से कर रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उसके बाद जो सत्र बुलाया गया, उस सत्र में आप अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज उसको भी देख लीजिए, चाहे डिंपल यादव के बयानात को देख लीजिए। सबसे यह जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कम से कम अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाली है और यही कारण है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने टाल ठोकने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के कहने पर या कांग्रेस से बातचीत के बाद अपने हाथ पीछे खींचे और उन्होंने कहा कि गठबंधन जीते ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है वो महाराष्ट्र का चुनाव है और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने पिछले महीने में, आपको याद होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें एनसीपी अजित पवार गुट के जो प्रदेश सचिव समेत करीब दर्जन भर नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खबरें आती रही हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लगभग 1 दर्जन सीटों पर चुनाव
लड़ सकती है। और उसी को लेकर के सवाल किया गया था मुंबई में अबू आजमी से, जिस पर अबू आजमी ने सीधे तौर पर कहा कि समय आने पर सीटों की संख्या, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह तय हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र में इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से बात हो चुकी है और लगभग जितनी सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है उनमें से कुछ सीटों को अगर कम भी कर दिया जाए तो भी समाजवादी पार्टी राजी हो जाएगी चुनाव लड़ने को लेकर के। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता यह है कि मुंबई और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर चुनाव लड़ा जाए। खास तौर पर वो सीटें जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के वोटर महती भूमिका निभाते हैं या निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और इसीलिए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारियों के नामों का ऐलान भी पिछले दिनों किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा आप जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट से पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव, इसके अलावा इंद्रजीत सरोज समेत 4 बड़े, तूफानी सरोज का भी नाम इसमें है, 4 नेताओं को प्रभार दिया गया है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ा गेम करने की तैयारी में है। आप पिछले चुनाव की बात कर लें तो भी समाजवादी पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 2 विधायकों के साथ विधानसभा में बैठी है। एक विधायक अबू कासिम आजमी है और एक विधायक और हैं। यानी कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की कोशिश यह रहेगी कि कम से कम अब उस वोट शेयर की तरफ बढ़ा जाए जो वोट शेयर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की यही है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों।